जिंदगी को डिवाइन कैसे बनाना है, अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअल कैसे बनाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर द डिवाइन विच इज विद इन अस, के जिंदगी का जो मकसद है वो जो हमारे अंदर जो डिवाइन सत्ता बैठी हुई है, एग्जिस्टेंस जो है, उसका अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है, उसको रियलाइज करना है, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। वेरी सिंपल, सेल्फ हमारा अपना आपा होता है, जिसे आप आत्मा कह सकते हैं, और उसकी रियलाइजेशन भगवत गीता का मकसद है। तो वो रास्ता जो है उस पर हम कैसे गामजन हों, हाउ कैन वी वॉक अपॉन, हाउ कैन वी ट्रेड the path of spirituality. I would like to say a few things about that, and then I would like to share something about the what should I say? I would like to share something about the bhakti marg, भक्ति का जो मार्ग है उसको उसके बारे में मैं I would like to say a few things about that also today. So I'm trying to get the video right. Sharma ji, if somebody can help me, maybe this is a better way of doing it. Okay. I'm not getting speaker view, so that's why I was trying to. Anyway, it doesn't matter. The video is not important. The audio is more important. The video of actions is more important than the video of saying what I'm saying. Hello. Everything is fine, sir. Everything is fine. Oh, please go ahead. Thank you. Sorry. So, two things today. आज का जो हमारा है आपसे मिलने का थ्रू इंटरनेट, दो बातें कोशिश करेंगे अकम्प्लिश करने की आज, अगर आप हमारा साथ देंगे. इफ यू विल मेंटली पार्टिसिपेट इन व्हाट आई एम सेइंग और मेंटल नोट्स लेंगे, इसका श्रवण मनन और निधि ध्यासन करेंगे युगपद एट द सेम टाइम, तो काफी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी आपको, कोशिश होगी हमारी. तो फर्स्ट टॉपिक आई विल अंडरटेक इज हाउ टू लिव ए स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि शर्मा जी ने एक दो बार पहले इस बात का जिक्र किया कि जिंदगी में सुख शांति कैसे प्राप्त हो. सबसे बड़ी बात हर व्यक्ति की, आपका जो मर्जी, whatever your station of life, your occupation of life is, everybody is seeking for peace of mind. मन की शांति की तलाश में हम सब लगे हुए हैं, मगर खूबसूरती ये है कि मिलती शांति नहीं है. सुख मांगूं दुख आगे आए. संतों की वाणी कहती है कि आदमी मांगता तो सुख है, मगर उसके आगे दुख आता है. औरे की औरे भाई, चाहता कुछ और है, होता कुछ और है. तो इस सुखी दुखी संसारी जीवन को, कभी खुशी कभी गम, फिल्म के लिए तो ठीक है, मगर जीवन के लिए ठीक नहीं है. ये जो कभी खुशी कभी गम का मोड है, इसको चेंज किया जा सकता है. भगवत गीता कहती है यस, वी कैन लिव ए लाइफ ऑफ समता, जिसमें ना सावन हरे ना भादों सूखे. आप एक ही रंग में नजर आएंगे हमेशा. एक ऐसा नुक्ता है निगाह, पर्सपेक्टिव भगवत गीता हमें दे देगी, जिससे अगर आप बहुत ज्यादा सफल हो गए हैं तो आप हम्बल रहेंगे, विनय रहेगी आप में. अगर अभी सफलता नहीं मिली तो आप सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे. तो पेशेंस while things are not happening according to what we desire, and at the same time humility when we are becoming very successful. जब तो हम बहुत खुश हैं, उस खुशी में हम कहीं अपने आप को ना भूल जाएं, अपने आप को ना भूल जाएं. और जब बहुत हम खुश हैं और याद खुदा को ना भूल जाएं, भगवान की याद ना भूल जाए हमें कहीं. तो इसको कैसे समता में, लाभ हानि में सम होना भगवत गीता सिखाती है, क्योंकि भगवत गीता हमें ये बताती है
कि जो भी चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नित्य नहीं है, कोई चीज रहती नहीं है, यह आपका अपना अनुभव है। देखिए, इन भगवत गीता everything is explained through logic. Maybe better word is through reasoning. लॉजिक थोड़ा सा कुछ और हो जाता है, तर्क वितर्क हो जाता है, और कई बार कुतर्क भी हो जाता है, मगर प्रॉपर रीजनिंग से अर्जुन को हर बात समझाई गई है। अर्जुन वॉज नॉट विलिंग टू फाइट, वो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये जो शोक है वो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, और मुझे तीनों राज्यों का, तीनों पृथ्वी का और स्वर्ग का और कोई तीसरा लोग होगा पाताल लोग का, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए तीनों लोगों के, मेरी इंद्रियां शोक से सूखी जा रही हैं, आप मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए। देखिए, अर्जुन एक उत्तम अधिकारी है। तो पहली बात तो गीता से हमें ये सीखनी चाहिए कि जिंदगी में एक उत्तम स्टूडेंट कैसे बनना है। ये जो शर्मा जी ने प्लेटफॉर्म बनाया है ना, बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। इसमें एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। देखिए, इसमें या तो टीचर्स हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं टीचिंग प्रोफेशंस के, या स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बनेंगे कभी, या कुछ और तरह से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। तो ये बहुत ही इक्लेक्टिक और एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहां पर मन की और आत्मा की बात की जा सकती है। हमारा मकसद जो है वो मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है, आत्मरंजन। अगर हम कभी संगीत की बात भी करेंगे, मनोरंजन के लिए नहीं करेंगे, आत्मरंजन के लिए, वो चीज जो आपको अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य कर दे आपका, which helps you makes you one with yourself, उससे आपको शांति मिलेगी। तो वो जो सुख शांति की कीमिया है, एल्केमी है, भगवत गीता कैसे सिखाती है, उसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। और खूबसूरती ये है कि हम आज की जो जिंदगी है दौड़ धूप वाली, उन चीजों को कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर मुझे कहना चाहिए, वी ओवरलुक सर्टन फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। तो भगवत गीता सबसे पहले जो पहला शब्द है, देखिए, शुरुआत होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब क्या हुआ? एक धर्म का क्षेत्र है और एक कर्म कुरुक्षेत्र, कुरु मैंने कर्म की भूमि है। तो ये जीवन है ये कर्म भूमि है, और यहां पर आप धर्म को लेकर अगर चलेंगे तो आपको सारे चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और इसमें धर्म की डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत है और बड़ी सिंपल है। एक 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि धर्म क्या है। वैसे तो धर्म पर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, धर्म शब्द पर काफी स्याही लगाई है विद्वानों ने, वो हमारा मकसद नहीं है। आज के लिए वो सॉन्ग ठीक नहीं है। वो कुछ जो लोग विद्वान हैं, विद्वता के बेस पर वो बात करेंगे, वो अलग एक विभाग है, वो हमारा विभाग नहीं है। हमारा विभाग तो ये है कि व्हाट इज दैट वर्ड धर्म। मैं रिलीजन शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, रिलीजन में मजहब बाजी आ जाती है। यहां पर धर्म शब्द है, देखिए खूबसूरती, देखिए हिंदुस्तान की, धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है कि एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का धर्म क्या है। तो उसमें यह बताया गया कि बाकी सारा कुछ आप भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ एक चीज याद रखिए, धर्म की डेफिनेशन है पर हित, दूसरे का फायदा करना, दूसरे का बेनिफिट। अगर आप कुछ और ना करें जिंदगी में, और देखिए ये अनुभव सिद्ध बातें हैं संतों की, और ये कोई मेरी अपनी कथनी नहीं है, मेरी तो कोई बिसात ही नहीं है। मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, और एक स्टूडेंट बन जाऊं तो काफी अच्छा है इस जन्म में। मगर जिन्होंने अध्यात्म को बहुत नजदीक से देखा है, उनके पास अगर आप जाकर पूछें कि धर्म क्या है, वो कहेंगे सबसे पहले आप दूसरों की मदद कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते, अगर आपके पास समय और समर्थ नहीं है टू हेल्प अदर्स, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि यू डोंट हार्म अदर्स। दलाई लामा जी का सारा सिद्धांत, सारी जिंदगी का निचोड़
65 ईयर्स ऑफ उनकी जो मेडिटेशन है उसका निचोड़ यही है। सिर्फ वो बार बार यही कहते हैं कि ट्राई टू हेल्प अदर्स इफ यू कैन, बट इफ यू कैनॉट हेल्प अदर्स एटलीस्ट मेक श्योर कि आप उनका नुकसान ना करें। अब आप बताइए, ये चीज हर व्यक्ति लेकर पैदा होता है। जब हम जन्मते हैं और 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र तक हमें इसका पूरा ज्ञान हो जाता है कि हमारे कुछ करने से, कहने से, सोचने से किसी को नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्कूल में जाकर भगवत गीता को पढ़ने पर ही मिलेगा। भगवत गीता की खूबसूरती है शर्मा जी कि ये वो बातें कर रही है जो आपके अनुभव में तो आ रही हैं, मगर आपका कभी ध्यान नहीं गया उस तरफ। आपने देखा होगा, आप अपनी जिंदगी में इसको, मैं जो कह रहा हूं, आप उसको अपनी जिंदगी में अवतरित कीजिए, एम्बॉडी करके देखिए। अगर एक हफ्ता ट्राई करके देखिए, आपने वैसे देखा होगा सबने, whenever you help somebody, whenever you do what we call good karma, आपको एक आनंद मिलता है अंदर, एक बड़ी आनंद होता है। और आपने जब कभी ऐसा काम किया, किसी का दिल दुखा दिया, आपका दिल पहले दुखेगा। वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। जो दूसरे को बेकरार करेगा वो आप बेकरार हो जाएगा। अगर आपने बाकरार रहना है, बेकरार नहीं होना, तो कभी किसी को बेकरार ना करो। ये खूबसूरती है भगवत गीता की कि परहित बस, दूसरों का सर्वभूता हिते रता। देखिए कितना बड़ा सिद्धांत है ये। 2 बार आई है बात भगवत गीता में, 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में। दोनों बार भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को, सर्वभूता हिते रता को, इतनी ऊंचाई से कहा है कि अगर शर्मा जी कोई आदमी दूसरों के हित में रच जाता है तो 12वें अध्याय के 4थे श्लोक के हिसाब से गारंटी दी गई है, ते प्राप्नुवान्ति मामेव सर्वभूता हिते रता। वो मुझे ही प्राप्त होते हैं जो सब लोगों के हित में रत हैं। हित करना ही नहीं है सिर्फ, वो तो आम बात हो जाती है। वो तो लोग बड़े आजकल सोशल सर्विस की बड़ी बातें करते हैं लोग, वो एक अलग विभाग है। भगवत गीता कह रही है सर्वभूत हिते रता। आप रत जाएं, डूब जाएं, इमर्स हो जाएं। शब्द बड़ा इस्तेमाल, देखिए एक एक शब्द का मीनिंग है। सिर्फ सर्वभूत हित, 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 हित की बात नहीं की, सर्वभूत हिते रता कहा। रत जाइए उसमें, रम जाइए, एक हो जाइए उसके साथ, सर्वभूतों के हित के रत हो, तो वो हो जाएंगे। ते प्राप्नुवान्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। मामेव, एवकार लगाया है संस्कृत में, मुझे ही एव, मम एव, ते प्राप्नुवान्ति मम एव मामेव। कौन? सर्वभूता हिते रता। और जब 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये संकेत किया सर्वभूत हिते रता का, वहां कहा कि ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, उनका ब्रह्म निर्माण हो जाता है। बताइए, इससे बड़ा तो कोई अवस्था ही नहीं है। तो आप इसको आम ना लीजिए। मेरी कोशिश ये है कि गीता जी में से कुछ ऐसे नगीने निकाले जाएं जिन पर आमतौर लोगों की नजर नहीं पड़ती। अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप उसको नजरअंदाज कर दें। मेरा कोई और मकसद नहीं है। भगवत गीता को पढ़ाने की मेरी समर्थ नहीं है, ना ही योग्यता है। मेरी सिर्फ ये कोशिश है कि आपके हृदय में भगवत गीता के प्रति प्रेम पैदा कर दिया जाए। फिर आप पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग आपको खुद उजागर होगा। नए नए दिन मीनिंग निकलते आएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने के लिए, इफ यू वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। वेद व्यास जी ने, मैंने एक आगे पहले कहा था, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और ऐसी चीजों में रेपिटेशन अलाउड है। लिटरेचर में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मगर अध्यात्म के जगत में, क्योंकि दोबारा कहने से पता नहीं किस वक्त दिमाग में बात पड़ जाए। तो मैंने ये सर्वभूत हित की बात जो पहले भी की थी, आज फिर की है, इसलिए कि शायद कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो अगर आप कुछ और नहीं ट्राई करना चाहते तो आज से ये प्रण लीजिए कि जब मैं आज बाहर जाऊंगा या जाऊंगी, या आज जो भी मेरा इंटरेक्शन होगा फोन पर, थ्रू इंटरनेट, जूम और व्हाटएवर, मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा या करूंगी कि मेरे किसी कर्म से किसी का अहित ना हो जाए। जागते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे अपने
सत्संग में, जागते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, स्वप्ने में भी किसी का अपकार ना हो जाए। ये ख्याल रखो कि स्वप्न में भी किसी का हित खराब ना हो जाए, स्वप्न में भी किसी का अपकार ना हो, सिर्फ उपकार ही हो आपके जरिए से। इतनी जागृत होने की जरूरत है आपकी। जागृत अवस्था में तो आपने करना ही करना है भला लोगों का। तो आप ये करके देखेंगे, आपकी जिंदगी मंगलमय हो जाएगी, मंगलमय। हम कोई करामाती बातें नहीं कर रहे, हम तो एक प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। करके देखिए, ये कर्त विद्या है, करने वाली विद्या है, करेंगे तो फल होगा इसका। तो ये अगर हम प्रण लेंगे, देखिए हम में कुछ टीचर्स हैं। अब टीचर्स की धर्म क्या है उनका? शिक्षा प्रदान करना। धर्म की बात हो रही है, शिक्षा प्रदान करना। उसको आप प्रदान करने के वक्त अपने अपने में एक ऐसा प्यार पैदा कीजिए कि शिक्षा को, जिनको जो पढ़ने आ रहे हैं, वो आप समझिए कि भगवान के रूप में आए हैं। देखिए, ये एक मनोवृत्ति है। हमारे लिए तो जितने लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के जरिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे लिए, शर्मा जी के लिए, हमारे दिल में ये भाव है कि आप सबके रूप में भगवान आकर, आप सबके रूप में भगवान आकर, और ये सुनकर मेरा और शर्मा जी का टाइम सार्थक कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा नजरिया है। ये अगर आपका ये नजरिया हो जाएगा कि कल आप जब क्लास पढ़ाएंगे, आपका नजरिया हो कि ये जितने लड़के लड़कियां क्लास में आई हैं, ये भगवान खुद आए हैं, खुद। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सबसे प्यार से मिलो, दौड़कर आगे से। धाय माने दौड़कर मिलो, ऐसे नहीं मिलना। सर्वभूता हिते रता कर, रत होना है। तो लोगों से प्यार से मिलो, दौड़कर आगे से, क्योंकि पता नहीं है, पता नहीं किस रूप में नारायण आपको मिल जाएं। ये मनोवृत्ति आपकी होनी चाहिए कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। मैं टीचर हूं, जैसे कि मैंने पहले उस दिन कहा था, 2-3 दिन पहले शर्मा जी ने हमें मौका दिया वो समिट में बोलने का। ये बड़े ही प्यारे हैं और हमें ऐसा कोई ना कोई मौका दे देते हैं कुछ हमारी इधर बातें, म्यूजिक बताने का। तो उस वक्त ये कहा गया, ऐसा कहना बना कि टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग आ गए हैं वो तो वैसे ही तर गए हैं मेरे हिसाब से। उनको कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो भगवान को ये कहो कि प्रभु आपने पता नहीं कितने चीजों से बचा लिया हमें। कोई और प्रोफेशन होता तो पता नहीं क्या करना पड़ता, हर रोज जी हजूरी करनी पड़ती किसी की। तो एक तो टीचर बनने का आप कभी कमतरी, एहसास से कमतरी नहीं होना चाहिए आप में। ये नहीं होना चाहिए कि चलो टीचर तो एक टीचर ही है बेचारा। नो, आप में बहुत पावर है। आपको भगवान ने सक्षम बनाया है टीचर बनाकर। तो पहली तो बात तो ये, अगर टीचिंग प्रोफेशन में आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप वाइस चांसलर हैं, यानी कि दो ही तीन चीजें हो सकती हैं, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है भगवान ने, तो आपकी मनोवृत्ति ये होनी चाहिए कि मेरे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, मैंने उनकी जिंदगी को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना। क्योंकि अगर आप किसी की जिंदगी को मुश्किल बनाएंगे तो ये जिंदगी का नियम है, नियम है ये। अगर आप शाखा को नीचे खींचेंगे, जब छोड़ेंगे ऊपर जाएगी उसी जोर से वो। इसमें कोई कर्म की थ्योरी की बात नहीं है। इट्स नॉट ए कर्मा, इट इज ए सिंपल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि जो बेकरार करे, जो वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए उसमें सिद्धांत ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर पावर मिली हुई है, आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, टीचर्स की बार्गेनिंग पावर कम है आपसे। तो जिसकी बार्गेनिंग पावर कम होती है उसको कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि निर्बल के बलराम, देखो क्या प्यारा, क्या शब्द प्यारे हैं। जो आदमी निर्बल है, जिसकी कमजोरी है, जो कमजोर है बार्गेनिंग पावर में, उसकी सीधी बात भगवान सुनते हैं। इसलिए कभी भी अपनी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये तो समय की दौर है। कभी आप आगे हो जाएंगे, कभी समय आपको पीछे कर देगा। देखिए
एक व्यक्ति चल रहा था, उसने अपने 2 कदमों की बातचीत सुनी। 2 कदम जो थे ना, वो बातचीत कर रहे थे। जो पिछले वाला कदम था, वो कहता कि मैं बड़ा उदास हूं, मैं पीछे हो गया। तो अगले वाला कदम थोड़ा सा एरोगेंट हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद पिछले वाला कदम आगे हो गया, आगे वाला कदम पीछे हो गया। बस ये जिंदगी है, इसमें आगे पीछे चलते रहेंगे, बनता रहेगा आपका। मगर जो आपका प्यार है दूसरों से, वो बना रहना चाहिए। किसी के साथ भी बुराई के रूप पर दुश्मनी ना करो। वो किसी ने कहा है बड़े प्यार से कि दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी ये दरखास्त है, हम भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यहाँ। मुझे आज 27 साल हो गए एज ए चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट, एसोसिएट डीन इन द स्कूल ऑफ बिजनेस एंड आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द एमबीए प्रोग्राम। तो फैकल्टी के साथ हम काम करते हैं, मगर मेरा सिर्फ यही एक कोशिश होती है कि किस तरह से मैं अपने फैकल्टी की सेवा कर सकूं। ये भाव है मेरा। काम पर जाने का मेरा सिर्फ 2 ही मकसद हैं। एक, जब आजकल तो लॉकडाउन है, मगर जब हम काम पर जाया करते थे, तो जब मैं कैंपस में एंटर करता था, आई यूज टू हैव दिस फ्रेम ऑफ माइंड कि मेरा कैंपस में आने का सिर्फ मेरे 2 मकसद हैं। वन, टू हेल्प माई स्टूडेंट्स, जिनको मैं पढ़ाता हूं या जिनसे पढ़ाने का मौका प्रभु देते हैं, और दूसरा, जो लोग मेरे साथ फैकल्टी जुड़े हुए हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनके रास्ते से मैंने मुश्किलों को दूर करना है। लीडर का सिर्फ एक ही काम है, टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम द वे ऑफ इट्स फॉलोअर्स और एम्प्लॉइज। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं मगर आप दूसरों की जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं, तो फिर ये तो बात ना हुई ना, ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए जहां भी आप बैठे हुए हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे आप वाइस चांसलर हैं, अगर आपको भगवान ने वाइस चांसलर बनाया है, तो उसका मतलब यह है कि प्रभु आपसे बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि मैं किस तरह से शिक्षा प्रणाली का सुधार कर दूं। हाउ कैन आई ब्रिंग चेंजेस इन दिस सिस्टम एट द पॉलिसी लेवल। ये मनोवृत्ति आपकी होनी चाहिए। किस तरह से सारी शिक्षा प्रणाली जो मेरी यूनिवर्सिटी में जुड़ी हुई है, उनकी जिंदगी आसान हो, टीचर्स को भत्ते ठीक वगैरह मिले, उनको रिसर्च करने का मौका मिले, स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाए, स्टूडेंट्स के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। तो ये एक मनोवृत्ति जब आप बना लेंगे, जहां आप बैठे हुए हैं वहीं आपको भगवान मिल जाएंगे। स्वकर्मणा तम अभर्चय सिद्धम विन्दति मानवा। 18 चैप्टर में 46 श्लोक में भगवान गारंटी देते हैं कि अपना कर्म करते हुए और कर्म के रूप में उसकी पूजा करते हुए उस प्यारे की, जिसने ये संसार बनाया है। संसार हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, और ये अपने आप तो बन नहीं गया। किसी चीज को बनने के लिए मटेरियल चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये तीनों उपादान, और ये जो उपादान कारण है, और इसका जो इंटेलिजेंस उसमें लगी हुई है, और सहकारी साधन लगे हुए हैं, निमित्त उपादान कारण जो है वो प्रभु हैं संसार के। तो उनकी इस संसार को हम सुव्यवस्थित ढंग से बनाइए, क्योंकि हमारे जो रोल है वो सुंदर समाज का निर्माण करना है। वी हैव टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल सोसाइटी। स्वामी शरणानंद जी कहा करते थे, सुंदर समाज का निर्माण, ये सेवा करनी है हमने। तो जहां भी आप बैठे हुए हैं, बस मकसद आपका ये होना चाहिए कि दूसरों का भला हो जाए। जब ये हो जाएगा तो फिर तो गीता गारंटी देगी कि ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण करने वालों की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। जैसे आगे भी कहा था तुलसीदास जी की बात कि परहित बस जिनके मन माही। शर्मा जी ने जो बेड़ा उठाया हुआ है, और मुझे बहुत खुशी हुई है, इन्होंने रिसेंटली एक टॉक करवाते हैं ये एक वुमेन लीडर से, और 7-6 बच्चियों को लेके आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की को पढ़ा देना, मैं बड़े ही नमन तरीके से कह रहा हूं कि एक समाज में एक लड़की को, एक लेडी को पढ़ा देना, उनको सक्षम कर देना, उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम 7 जनरेशन तक जाएगा।
एक लड़के को बढ़ाना तो उसी वक्त तक रहे, ठीक रहे तो बहुत अच्छा है, इतना ही काफी है। मगर लड़की की जो है वो संस्कृति की जो हमारी मूवमेंट है अगली जनरेशन तक, वो जो घर की स्त्री है, नारी है, उसके जरिए से होती है। तो ये लड़कियां कभी नारी बनेंगी तो फिर ये 7 जनरेशन तक ये रहेगा। तो मैं इनको अगेन नमन करता हूं कि पता नहीं कहां से ये इन्होंने मेथड निकाला है सेवा करने का। तो ये देखिए, ये सोचकर देखिए आप कि क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी कुछ ढूंढ लीजिए, किसी की जिंदगी में, किसी की जिंदगी को आसान कर दीजिए बस। तो प्रभु हमें आसानियां बख्शें और ये शर्फ बख्शें कि हम दूसरों की जिंदगी में आसानियां लेकर आएं। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर मेरे से किसी मेरे मेरे बिहेवियर से किसी को दुख हुआ है तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। तो जैसे गालिब ने कहा है कि कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो सबके साथ प्यार बना लीजिए। अगर किसी के साथ ज्यादती की है आपने, उससे माफी मांग लीजिए, और अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है उसको माफ कर दीजिए। यही तरीका है जिंदगी में सुख शांति लेके आने का। क्योंकि जब तक हमारे दिल में किसी के प्रति कोई उद्विग्न है, हम द्वेष है, राग द्वेष है, तो हम खुश नहीं रह सकते। तो जिंदगी को राग द्वेष रहित कैसे जीना है, भगवत गीता वो एक कला सिखाती है। तो ये एक पहली बात कि धर्म आना चाहिए। दूसरी बात, जो भी हम कर्म करते हैं, आज कर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय करके फिर भक्ति पर हम कोशिश करेंगे अगर प्रभु की इच्छा हुई, और तब वहां वहां उस पर भी कुछ बात की जाएगी। तो कर्म के बारे में आगे भी बात हुई थी। तो पहला चरण तो कर्म का है कि कोई कर्म धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म में तो आपको गेन दे देगा, ये भी एक पक्की बात है, यही तो अट्रैक्शन है उसका। गीता एक ऐसा एथिक्स सिखाती है, एक ऐसी वैल्यू सिखाती है, इन द शॉर्ट रन अगर आप उनका उल्लंघन कर देंगे तो अगर आपको फायदा हो भी गया, नजर आ गया आपको फायदा होता, इन द लॉन्ग रन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो सृष्टि है प्रभु की, हिस्ट्री में थोड़ा सा नजर दौड़ा के देखिए आप, हिस्ट्री में जितनी भी बार अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई है, जितनी मर्जी देर बुराई आगे आ जाए, अंतिम विजय कालांतर में सिर्फ अच्छाई की होती। क्यों? ये दुनिया जो है वो गुडनेस से बनी है, बनाने वाला अच्छे हैं, कल्याणकारी हैं, करुणामय हैं, तो वो अच्छाई की सपोर्ट करते हैं। बुराई अगर है तो उसमें हमारा अपना दखल है और उसको हम उसको दूर करना है, ये मकसद चाहिए आपका। तो कर्म में जो सबसे बड़ी बात है गीता में, बहुत बड़ी बात है, 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में, चैप्टर 11 श्लोक 33, लॉर्ड कृष्णा गिव्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। अगर आप उस हिंट को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, अवतरित कर लेंगे, तो फिर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का फल आपको मिल जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, छोटा सा सूत्र है, आपके साथ आज शेयर करेंगे। और वो है, भगवान अर्जुन को कहते हैं, निमित्त निमित्त मात्रम भव सब साचिन। ओ अर्जुना, जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई विल। बस मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त हो जाओ। तो जो भी कर्म करो आप अपने आप को ना डिलीवरी ना लो कि मैंने किया है, कि ये कर्म मैंने किया है। डिलीवरी ना अपने आप लो, अपने आप को निमित्त बना लो। जब आप अपने आप को निमित्त बना के परहित करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गारंटी है इस बात की, गारंटी। अगर आप कहें मैं लिख के दे सकता हूं आपको, जहां भी चाहें, स्टैम्प पेपर पर, इफ यू वांट इट, नोटराइज भी करा देंगे आपको रोटरी से, रोटरी पब्लिक रिपब्लिक से। तो क्या आपका कार्य परहित का होना चाहिए, और आप में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने किया है। निर्ममो निरअहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। सिर्फ 2 चीजें चाहिए शांति के लिए शर्मा जी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। भगवत गीता 10 पॉइंट फार्मूले नहीं देती। मैंने देखा कई बार वो कई लोग लेक्चर वगैरह करते हैं भगवत गीता पर, कहेंगे भगवत गीता इन 10 मिनट्स।
भगवत गीता इन 7 पॉइंट्स। हम तो दो बात की बात मुक्ति गल कर रहे हैं, मुक्ति। और वो ये है दूसरे अध्याय में 71 श्लोक में, जब ब्रह्म निर्वाण का व्याख्या प्रभु कर रहे हैं, प्रकरण चल रहा है स्थित प्रज्ञ का 255 से 272 तक। मगर यहां 271 में वो कहते हैं निर्ममो, जब आप निर्मम हो जाएंगे। निर्मम कैसे होना? ममता क्या है? मैं मेरी की जेबड़ी गल बंधे हो संसार। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं मेरी की जंजीर गले में पड़ी हुई है। पांव वाली जंजीर तो छोड़ सकते हैं आप मगर ये गले में पड़ गई, आप सिर भी हिला नहीं सकते। आहा, मैं मेरी की जेबड़ी जंजीर गल बंधे हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जिसके राम आधार। जिन्होंने प्रभु को अपना आधार बन लिया, निमित्त बन गए हैं, वो फंस नहीं सकता। वो क्यों दास कबीरा क्यों बंधे? दुनिया बंधी हुई है किसमें? मैं मेरी की जेवड़ी में। तो मैं मेरी की जेवड़ी से बाहर आना, निर्मम होकर काम करना है, ऐसे जैसे पानी पर लहर है, बस अनाम होके, बिल्कुल बेनाम अनाम होके, पता ना लगे। वो कहते हैं कि नेकी ऐसे करो, लेफ्ट हैंड से करो, राइट हैंड को पता ना लगे। ऐसा सुना हमने। इतनी गोपनीयता, इतनी सीक्रेटली अच्छाई करो। इफ द लेफ्ट हैंड डज द गुड वर्क, द राइट हैंड शुड नॉट कम टू नो इट। इट शुड बी डन इन सच ए सिंपल मैनर। फिर क्या होगा जब आप ऐसा करेंगे? नेकियां करके दरिया में जो कभी डाली थी, नेकियां करके दरिया में जो कभी डाली थी, आज उभर आई वही तूफान में कश्तियां बनकर। फिर कभी आप तूफान में जाएंगे, भगवान खुदा ना खास्ता, तो वो नेकियां जो आपने करके दरिया में डाली थी, वही नेकियां कश्तियां बनकर आपको बचा लेंगी। नेकियां करके दरिया में जो कभी डाली थी, आज उभर आई तूफान में कश्तियां बनकर। तो वो नेकियां आपकी जिंदगी में कश्तियां बनकर आती रहें। ये भाव है गीता का, निमित्त बनने का। तो अगर आपने कुछ और नहीं करना, बस एक मंत्र, महामंत्र ले लीजिए आज से कि मैंने एक तो काम करना है दूसरों के हित के लिए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। दूसरे हित के काम करना है। दूसरा, मैंने निमित्त बनना है। निमित्त किसका? निमित्त जिसने ये सारी दुनिया बनाई। मैंने तो नहीं बनाई, मेरे आने से पहले भी थी, मेरे जाने के बाद भी रहेगी, है? तो हमने को ठेका थोड़ा लेना हर चीज का। हमने तो बस अपना काम करना है, बस काम करना है और डिलीवरी नहीं लेनी। हमारे यहाँ एक संत थे लॉस एंजलिस में, वो ये बात बड़ी कहा करते थे, बहुत कहा करते थे। मुझे कहते सतिंदर, कभी डिलीवरी नहीं लेनी, डिलीवरी भगवान पर छोड़ो। बस देखिए शर्मा जी, एक और बात है, डिलीवरी की प्रॉब्लम ये है, ये जो मान सम्मान है ना, इसको कोई व्यक्ति, कोई इंसान आज तक हिस्ट्री में कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसको मान सम्मान मिला हो और वो दिमाग तक ना गया हो, वो एरोगेंट ना बना हो। मान सम्मान को कोई हैंडल नहीं कर सकता, यहां तक कि ऋषि मुनि हैंडल नहीं कर सकते मान सम्मान को। मान सम्मान को सिर्फ एक व्यक्ति हैंडल कर सकता है, वो भगवान है। इसलिए सारा मान सम्मान उन पर छोड़ दो। बलवंताम बलमहम, उनको कहोगे प्रभु ये आपका ही है। हमने एक बार आगे शेयर किया था आपसे कि आपके पास लोग 3 तरह से आएंगे, 3 कारणों से। एक अभाव से आएंगे, एक प्रभाव से आएंगे, और एक आपको वैसे खुश करने से लिए। भाव, प्रभाव और अभाव। एक भाव से, एक अभाव से, एक प्रभाव से आएंगे। जो लोग तो आपको प्रभाव से आते हैं आपके पास, उनके प्यार को स्वीकार करो। ये ना कहो कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, हम सबसे ऊपर हैं। ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी प्यार से आपके पास आया है, आप उनका भाव स्वीकार कीजिए। और जो आदमी अभाव से आया है, उसको कमी है, उसकी कमी पूरी कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई आपको प्रभाव के कारण आपको मिलने आया, क्योंकि आपके पास इस वक्त पद है, यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव ए पोजिशन, आप वाइस चांसलर हैं, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, आप में कुछ प्रभाव है, वो प्रभाव के कारण आपके पास आया है। तो उसका काम करते हुए कभी उसका मान ना ले लेना अपने आप।
कभी मान ना लेना, क्योंकि प्रभाव को अंदर से प्रभु पर छोड़ दो कि जी हजूर, इनको पता नहीं है ये हमारी तारीफ कर रहे हैं, मगर तारीफ तो आपकी है, मगर ये कर गए हैं इसलिए आप ही रखिए इसको, मैंने उनको नहीं कहा, मगर आपसे मेरी अंदर से ना प्रभाव को लीजिए, क्योंकि अगर आप अंदर से प्रभाव को ले लेंगे तो वहां पर चूक हो जाएगी। फिर उसके बाद निर्ममो निरहंकार, दो काम करने हैं सिर्फ, निर्मम होना है, निरहंकार होना है, फिर सा शांतिम अधिगच्छति, फिर शांति मिल जाएगी। कोई जो लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, दो ही काम करने हैं सिर्फ जिंदगी में। एक, अपने आप को ममता से रहित करना है। आपको हैरानी होगी, एक अच्छी बड़ी प्यारी बात याद आ रही है आज, कि हम हैं जैसे आपका परिवार है, बच्चे हैं जिनके भी शादी हुई है और बच्चे हैं जिनके, कई बार ये मन में बड़ा आता है कि देखिए, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं आज, कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, चलो 1 बिलियन 33 37 1.4 कर लेते हैं, चलो गिव एंड टेक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। उस 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में कोई बात हमारी नहीं सुनता, उसका हमें दुख नहीं होता, कोई बात आपकी नहीं मानता, 1.4 बिलियन, हमें बिल्कुल दुख नहीं है। अगर अपना बच्चा अपनी बात ना माने हमारी, उसका दुख होता है। क्यों? ममता है उसके साथ। तो ज्यादा तो छुटकारा हुए हुआ है, इतने लोग हमारी बात नहीं मान रहे, हमें दुख नहीं हुआ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है कि बच्चा जो है वो एक कालांतर में है, एक समय के प्रवाह में है। जब समय आएगा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, मान लेगा बात। ये जो अवेयरनेस है आपकी, ये आपको खुशी दे देगी। इतनी बात है, ये समझ लीजिए कि यार 1.4 बिलियन -1 तो कोई मानता ही नहीं बात हमारी। तो अगर ना भी कोई माने, कालांतर में ठीक हो जाएगा सारा। इसलिए अब अपने कोई अपना है, अपना भांजा है, भतीजा है, भतीजी है, वो बात ना माने दुख होता है। क्यों? उसके साथ ममता है। दुख ना बात मानने का दुख नहीं है, ममता का दुख है। क्योंकि अगर बात ना मानने का दुख होता तो पड़ोसी भी आपकी बात नहीं मानते, उनका कभी दुख नहीं हुआ आपको। तो ये सारा दुख ममता का है। तो तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष कुछ, दास भय भव पार। हे तुलसी, वो कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ममता करो, सारे संसार के साथ समता रखो, और प्रीति प्रभु से कीजिए, सेवा जग की, खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। तो ये जो समता में आना, अहंकार को छोड़ना, ममता को छोड़ना, जब तक कोई व्यक्ति ममता में है, तेरी मेरी में है, प्रॉब्लम क्या आ गई भगवद गीता की? पहला श्लोक है, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि माम का पांडवश्चैव, कि मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया, तेर मेरे वहां ही आ गई। हालांकि वो दोनों के हैं, राजा तो सबका होता है, और ये तो भाई के बच्चे हैं, बाहर के लोग तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मगर धृतराष्ट्र में जो ममता आ गई, माम का कह दिया उसने, सारी चीजों का जड़ ये है। तो ये दूसरी बात आज ये कही गई कि निर्मम और निरहंकार होकर अपने आप को निमित्त मानकर जिंदगी जिए। पहली बात परहित, दूसरा निर्मम निरहंकार होकर निमित्त मात्र भव कर। अर्जुन को कहा है निमित्त मात्र भव, निमित्त मात्रम भव सब साचिन। सब साचिन होता है वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से धनुष चला ले। जो अर्जुन था वो दोनों हाथों से धनुष चला लेता था। देखिए महाभारत में कैरेक्टर्स को देखिए, ऐसे कैरेक्टर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सोच देखिए ऋषि की, जिसने ये काव्य लिखा है, वेद व्यास जी ने। अब बताइए, कर्ण जैसा आदमी मिलेगा आपको कहीं? दानवीर कर्ण, सब कुछ दान कर दिया। भीष्म पितामह, क्या भीष्म प्रतिज्ञा की उन्होंने, कि उन्होंने कहा जी मैं मतलब कि राज्य को छोड़ता हूं, मेरे फादर साहब की मैरिज हो जाए, मैं राज्य नहीं लेता। मगर वो लड़की के फादर ने कहा, वो बड़े समझदार थे, प्रैक्टिकल थे, उसने कहा भी तुमने तो राज्य नहीं लिया, कल को तेरा बच्चा होगा, बड़ा है तो शादी वो होने के बाद बच्चा, एंड दे विल आस्क फॉर द थ्रोन। तो उसने भीष्म ने कह दिया कि ठीक है, मैं शादी भी नहीं करूंगा। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं उसे, भीषण है उसकी प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है।
इसीलिए जब वो शरशैया पर पड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण आए और वो अपने प्राण त्यागें, तो भगवान श्री कृष्ण जब आए अंत में और उनको सामने खड़े करके उन्होंने विष्णु सहस्त्र नामे की रचना की। इतने बड़े ज्ञानी थे वो। भीष्म पितामह सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, तो ये ऑर्डिनरी बातें नहीं है जो महाभारत में हुई हैं। द्रोणाचार्य क्या क्या गुरु थे वो। परशुराम जी के बाद तो उनका ही नाम आता है हमारी हिस्ट्री में। मगर इतने इतने बड़े सक्षम लोग होते हुए भी वो साइड हार गई। कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि इतने बड़े, इतने सक्षम, इतने कमाल के लोग होते हुए, महारथी होते हुए भी वो अधर्म की ओर खड़े थे। बस इतनी बात है, इतना ही विश्लेषण, और तो कुछ है ही नहीं। तो आप चाहे कुछ भी हो, अगर आप अधर्म की तरफ खड़े हैं तो अंत में सफलता नहीं मिल सकती। अगर आपने जिंदगी में सफलता पानी है तो सबसे पहले धर्म क्षेत्र में आना पड़ेगा। धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनाना पड़ेगा। जब आप धर्म, क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है कि हर क्षेत्र, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, हर क्षेत्र में धर्म करो, परहित करो। तो ये दो बातें यहां से क्लियर होती हैं। तो अगर ये हमारे अंदर आ जाएगा, देखो कितनी अच्छी बात है। अगर हमें ये कला मिल जाएगी, भगवत गीता सिखा रही है, निर्मम निरहंकार होकर निमित्त मात्र बनकर काम करो, करें अगर हम और दूसरों का हित करें, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। कोई भी सरकार, देखिए कम्युनिज्म जो था वो 1849 या 59 में वो किताब लिखी गई थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद 150 ईयर्स तक बढ़ा। It was very important and everybody, Russia, China and all, they were all gung ho on communistic philosophy. मगर खत्म हो गया 1999 में, सॉरी 1990 में चाइना और रशिया में वो वॉल वगैरह गिरी और सारा खत्म हो गया काम। क्यों? कम्युनिज्म की फिलॉसफी क्या है? सिस्टम को फिक्स करो। आप सिस्टम को जितना मर्जी फिक्स कर दीजिए, जब तक लोगों का हृदय फिक्स नहीं होगा कुछ नहीं बनेगा। तो भगवत गीता कहती है कि अगर हमने इंडिया को विश्व गुरु बनाना है तो कोई, हमारे जो बड़े प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये सिर्फ उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है, ये सबकी, एक एक व्यक्ति की है। एक स्टूडेंट को पढ़ते वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ काउंट करती है, आई काउंट। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कल को वर्क फोर्स ठीक नहीं होगी, वर्क फोर्स ठीक नहीं होगी तो हमारी कंपैरेटिव एज खत्म हो जाएगा। तो उसका धर्म यह मेहनत करके काम करना। टीचर को होगा कि अगर मैंने अच्छी शिक्षा ना दी तो ये बच्चे, इनकी ज्ञान का संपादन नहीं होगा। तो एवरीबॉडी हैज गॉट देयर स्वकर्मा, और वो आप स्वकर्मा करेंगे, स्वकर्मणा करेंगे तो सिद्धम विंदति मानवा, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आज एक तो हमारा मकसद ये था कि इस बात को क्लियर किया जाए, निमित्त मात्र भव सब साचन। तो जब आप करेंगे फिर असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है शर्मा जी, फिर असफलता नहीं मिल सकती कभी भी। और फिर भी कोई अगर 1000 मील की जर्नी आपने शुरू की है ना, तो 1 मील पूरा करने के बाद शनाई बजाने की कोई जरूरत नहीं है, बस चुप करके काम करते रहो। देखो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉज वॉचिंग ए वीडियो ऑन द यूट्यूब 2-3 दिन पहले। मैं हैरान हो गया। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल, ध्यान से सुनिए, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में एक व्यक्ति है, he's अमेरिकन प्रोफेसर एट हार्वर्ड, वो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। बताइए आप, अगर आप ये वहां देखिए, उन्होंने कुछ वैल्यू देखी तो पढ़ा। उन्होंने स्वामी सर प्रियानंदा जी को बुलाया हुआ था और भी स्वामी को बुलाया हुआ था, अपनी क्लास में एक वेबिनार दे रहे थे वो 2-2.5 घंटे। देखने से ताल्लुक रखता है, आप चेकआउट कीजिए उससे। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल की एक वीडियो है जिसमें स्वामी सर प्रियानंदा के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अगर आप सबने स्वामी विवेकानंद जी को सुना हुआ है, उनके बारे में सुना हुआ है, उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं। अगर आपने देखना है कि विवेकानंद जी जब थे वो कैसे रहे होंगे, तो स्वामी सर प्रियानंदा जी को देख लीजिए आप। तो उसमें उनको बुलाया गया था
और वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया और हाथ जोड़कर शुरू किया, हाथ जोड़े, नमस्कार कहा। ये हार्वर्ड का प्रोफेसर है, इंडियन नहीं था वो। नमस्कार किया, धन्यवाद किया और कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ा रहा हूं और आज ये सब संत लोग आए हुए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट देम। हार्वर्ड ने हमारी संस्कृति की वैल्यू को जान लिया है, मगर हमें बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं भगवत गीता अच्छा क्यों, किंतु परंतु लगाते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये बातें जो हैं करेंगे तो उसमें आपको विद्या और विनय संपन्न हो जाएंगे, तो सब कुछ मिल सकता है। तो इसके बाद थोड़ा सा भक्ति योग की बात आज की जाए, क्योंकि भगवत गीता का जो अंतिम संदेश है वो शरणागति में है। शरणागति हासिल करनी, समर्पण में है। अर्जुन ने समर्पण कर दिया था, उसने कह दिया था शिष्यस्ते अहम शादी माम तमाम प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। और शिक्षा किसकी मांगी उसने? श्रेयस की। या श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन में कहा, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि हे प्रभु मुझे वो चीज बताइए जो सबसे उत्तम है। ये है उत्तम अधिकारी, उत्तम स्टूडेंट की खूबसूरती। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे ध्यान लगाना सिखाइए, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहा कि मुझे कर्मयोग सिखाइए ना, उसने कहा या श्रेष्ठ निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम शादी माम तमाम प्रपन्नम, कि मैं आपके चरणों में हूं और आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो आप भी जिंदगी में हमेशा श्रेष्ठ का सहारा लीजिए, प्रिय चीज का नहीं। प्रिय चीज तो साथ आ ही जाएगी, मगर श्रेष्ठ, दो ही रास्ते हैं, एक प्रियस एक श्रेष्ठ। कठोपनिषद में आता है कि दो हैं, हमारी ये जो शरीर है वो रथ है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात हो रही है। हमारा शरीर एक रथ है और दो रास्ते हैं। एक रास्ता प्रियता की ओर ले जाता है, जो मुझे अच्छा लगता है, प्लेजर। दूसरा रास्ता श्रेयस, गुडनेस की तरफ लेके जाता है। शरीर रथ है और जो हमारी 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, वो घोड़े हैं। और जो हमारा मन है वो लगाम है। तो इस शरीर रूपी रथ के जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, उनकी लगाम मन को दे दी गई है, मगर मन के पीछे बुद्धि सारथी बैठी हुई है। तो लगाम तो मन है, मगर लगाम किसके हाथ में है? वो जो चला रहा है सारथी, वो बुद्धि है। वो भगवान कृष्ण को बना लिया अर्जुन ने, तो रथ भटक नहीं सकता। देख लीजिए कितनी अच्छी बात है। अगर हम अपने जीवन के रथ पे भगवान को सारथी के रूप में रख लेंगे, ये भक्ति की चरम सीमा है। तो फिर हमारा रथ जो है वो गलत जगह नहीं जाएगा, डामाडोल नहीं होगा, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो दो रास्ते, एक रास्ता अच्छाई की तरफ और एक रास्ता सिर्फ जिसे हम प्लेजर कहते हैं उसकी तरफ जाता है। शरीर रथ पर वो जो घोड़े हैं इंद्रियों के, उनको मन की लगाम कसे रख के बुद्धि द्वारा उसके पीछे बैठा हुआ जो है, जो पीछे बैठे हुए हैं मालिक जो हैं रथ के, वो आत्मा है। तो अगर हमने अपनी आत्मा का उसको उद्धरेत आत्मना आत्मानम, है, आत्मा का आत्मा द्वारा उद्धार करना है, तो इसकी जो लगाम है बुद्धि की, वो बुद्धि की लगाम में भगवान को शामिल करना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो कहीं भी बात जो है, ना कोई ना जाने कौन कोई रास्ता बदल जाए, ये खतरा रहता है हमेशा जिंदगी में। मोहब्बतों में है अजब दिलों को धड़का सा, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, ना जाने कौन कोई रास्ता बदल जाए। तो ये जो धड़का है वो खत्म हो जाएगा जब इसकी बागडोर आप जो बुद्धि देने वाले हैं, ददामी बुद्धि जोगम कहा है भगवान ने, उनको आप दे देंगे। तो ये सारथी भगवान को बनाना भक्ति योग का पहला चरण है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। गीता में जगह जगह पर चाहे कर्म योग की बात चल रही है, चाहे ध्यान योग की बात चल रही है, चाहे ज्ञान योग की बात चल रही है,
भगवान बीच बीच में भक्ति की बात करते जाते हैं। अलग में पहले कहा कि दो ही रास्ते हैं, एक कर्म योग का रास्ता है, ज्ञान योग का, वहां भक्ति को नहीं उन्होंने लिया। तो आप सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने भक्ति को तीसरा क्यों नहीं रास्ता कहा? इसलिए क्योंकि भक्ति के बगैर ना तो कर्म योग हो सकता है ना ज्ञान योग हो सकता है। और यहां तक कहना पड़ेगा कि भक्ति के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यहां पर भक्ति का मतलब श्रद्धा भी हो सकती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय कहा है गीता में कि श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इंद्रियों को संयम करके, वो रथ वाली बात, तत्पर होकर काम करता है। और फिर वो ज्ञान लब्ध, जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परम शांतिम, शांति की बात फिर आई है, परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, उसी वक्त मिल जाती है आपको शांति, जब आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा प्रभु के का। वो ज्ञान ऐसा है कि बहुनान जन्मनंते, बहुत जन्मों के बाद मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत जन्म लग जाएंगे तो आप तो डिस्करेज हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति भगवत गीता का जो मर्म है वो सुनने की उसके दिल में इच्छा है, तो उसका मतलब है कि ये अंतिम कड़ी आ गई है उस व्यक्ति की। फिर बहुनान जन्मनंते वाली बात नहीं, बहुत जन्म ही लगेंगे, फिर तो अंतिम जन्म हो सकता है अगर आपका पूरा हृदय ओपन हो गया है इसकी टीचिंग्स के लिए। तो भगवान ने कहा है बहुनान जन्मनंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मम प्रपद्यते, ज्ञानवान व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है, मुझ तक पहुंचता है। फिर वासुदेवा सर्वमिति, उसके लिए सब कुछ वासुदेव हो जाता है, सब कुछ भगवतमय हो जाता है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सा दुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। सदुर्लभ कहा है, सदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सदुर्लभ कहा है। गीता में भगवान ने अपना मिलना सुलभ कहा है, सुहृद सुलभ कहा है, दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि भगवान सुलभ, बड़े आसान से आसानी से मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है भोलेनाथ। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोग ये समझ लेते हैं कि भगवान शिव भोले हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं, वो तो जानी जान है, उन पर तो भोले ना भोले का टाइटल लगता ही नहीं है। भोलेनाथ का मतलब ये नहीं है कि भगवान शिव भोले हैं, उसका मतलब ये है कि जो लोग भोले हैं ना उनके वो नाथ हैं, वो भोलेनाथ का मतलब है। तो मैंने कहा बात भी हो जाए और क्लैरिफिकेशन भी हो जाए थोड़ी सी, कि ये ना समझ लेना कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वो ना तो भोले हैं, वो ना भोले हैं, वो भोले लोगों के नाथ हैं, उनके भगवान है जो लोग भोले हैं। कपट गांठ मन में नहीं, जिनके मान में कपट की गांठ नहीं है, सब तो सबसों सरल स्वभाव और सबके साथ सरलता से पेश आते हैं। कपट गांठ मन में नहीं, ये भक्ति की चरम सीमा है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसों सरल स्वभाव, नारायण उस भक्त की लगी किनारे नाव, उसकी नाव तो किनारे लग गई उसका काम बन गया। किसका? कपट गांठ मन में नहीं, मन में कोई कपट नहीं है, कोई दंभ नहीं है मन में, कोई रख रखाव नहीं है। वो कहते हैं, किसी ने कहा शर्मा जी कि प्यार और जंग में सब जायज है, सब कुछ जायज है, ऐसा सुनने में आता है। एवरीथिंग इज लव, फेयर इन लव एंड वॉर। तो किसी ने किसी को कहा कि ऐसा सुना है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो आगे से जवाब आया, कहते ठीक है सब कुछ जायज है मगर हेरा फेरी नहीं हेरा फेरी जायज नहीं और सब कुछ जायज है। तो वो जो कपट गांठ है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसों सरल स्वभाव, नारायण उस भक्त की लगी किनारे नाव, जिसका मन सरल है। एक अर्जुन शब्द का मतलब सरल भी है, अर्जुनात इति अर्जुना, वो पाणिनि ग्रामर के हिसाब से एक मतलब उनका ये भी निकलता है, वो जो सरल है, सफेद है, साफ है, स्वच्छ है, वो अर्जुन है। तो एक और आज एक बात मन में आ रही है आपके साथ वो शेयर करें, बड़ी रहस्य की बात है, बड़ी रहस्य की बात है जी। बात तो बड़ी मुश्किल थी, मिल गई सस्ते दाम, बड़े आसानी से मिल गई। और वो ये है कि अच्छा कर्म करना, नैतिक कर्म करना
वैल्यूज को फॉलो करना के कई रीजन होते हैं। एक रीजन होता है, सबसे पहला लेवल ये है कि आपको समाज का बड़ा डर है कि अगर आपने कोई 19-21 काम किया, हेरा फेरी की, तो पकड़े जाएंगे। तो एक तो डर हो सकता है समाज का, उसके कारण भी लोग अच्छा काम करते हैं और बुरा काम से परहेज करते हैं। एक तो लेवल ये है। दूसरा लेवल देखिए क्या है। दूसरा लेवल ये है कि आपको ये पढ़ाया गया कि भाई देखो, अगर बुरा काम करोगे तो नरक वगैरह होगा और उसका फल बुरा मिलेगा। तो उसके डर से भी आप बुरा काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं। ये उससे पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा अगला लेवल है। ये एक सबसे उत्तम लेवल है, और वो ये है कि अच्छा काम, परहित जो करना है, निमित्त मात्र भव सब साचन कहा है, बनना है, उसका आपका पर्सपेक्टिव क्या, क्यों करना है? उससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्धस्ते कर्म नाते वस्तु उपलब्ध भी, ये विवेक चूड़ामणि में एक मंत्र आता है कि ये गीता में भी बार बार आया है कि कर्म से जो जो कर्म से लोगों का फायदा होता हो और ईमानदारी का कर्म हो, उससे चित्त शुद्ध होता है। अब आप कहेंगे जी हमने चित्त शुद्ध करके क्या लेना है हमें तो समाज से बचाइए और स्वर्ग दीजिए। ऐसा नहीं है। जो उत्तम कर्म करने वाले हैं वो इसलिए परोपकार के कर्म करते हैं, निमित्त मात्र भव बनते हैं वो। क्यों? वैसा करने से चित्त शुद्धि होती है। योगी ना कर्म कुर्वन्ति, ऐसे भगवत गीता में आया है, 5वें अध्याय के 10वां या 11वां श्लोक है कि योगी ना कर्म कुर्वन्ति संग त्यागत्वा आत्मा शुद्धि, कि संग को त्याग करके, फल को त्याग करके चिपकते नहीं है और आत्मा शुद्धि के लिए। शंकराचार्य जी ने जब कमेंट्री लिखी भगवत गीता पर, तो इस श्लोक को अलग से करके शुरू में मेंशन किया, तो इसकी बड़ी महानता है। ऐसे नहीं उन्होंने 700 श्लोकों में से सिर्फ 2 श्लोक निकाले थे शुरू में प्रस्तावना में मेंशन करने के लिए। उसमें से एक श्लोक ये भी है कि योगी लोग जो हैं, योगारूढ़ हैं जो, वो योगी ना कर्म कुर्वन्ते संग त्यागत्वा, संग को छोड़कर, फल को छोड़कर आत्मा शुद्धि। अब आत्मा का मतलब वहां आत्मा नहीं है, शब्दों का मतलब वो शब्द समान्य है, अर्थ समान्य नहीं है। व्याकरण का एक रूल है कि शब्द सेम हो सकता है, अर्थ सेम नहीं हो सकता। यहां पर आत्मा की शुद्धि की बात हो रही है, मगर है नहीं है। भगवान का इशारा आत्मा की तरफ नहीं, मन की तरफ है। आत्मा की शुद्धि कभी नहीं होती, आत्मा तो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो भगवान वो, उनका मतलब वो नहीं हो सकता था। तो वहां पर आत्मा का शब्द मन है। यहाँ पर अर्थ समान्य नहीं है, शब्द समान्य है। शब्द का समानता होगी आत्मा के साथ, अर्थ की समानता मन के साथ है। तो ये पढ़ने पढ़ाने वालों को गीता को ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो चूक हो जाएगी, नहीं तो मीनिंग मिस कर जाएंगे। तो योगी लोग जो है वो चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है, उत्कृष्ट तरीका है कर्म करने का। अब आप कहेंगे जी चित्त शुद्धि से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा इसमें, मेरा क्या फायदा होगा। तो उसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा तो सिर्फ उस शुद्ध चित्त में ही भगवान आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। और उसी शुद्ध चित्त में ज्ञान का आविर्भाव होगा। एक जो चित्त शुद्ध नहीं है उसमें ज्ञान कभी पनप नहीं सकता। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, जब तक मन में वैराग्य ना हो आप ज्ञान की बातें कर तो सकते हैं मगर अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तभी होगा जब आपके दिल में वैराग्य जागेगा, जब आपको पता लगेगा कि हर चीज अनित्य है और रहने वाली चीज क्या है, वो मेरी अपनी आत्मा है, वो मेरा अपना आपा है। तो फिर आपको उसके प्रति प्यार आपको हो जाएगा। तो अच्छा कर्म करने का, शुद्ध कर्म करने का, परहित वाला कर्म करने का सबसे बड़ा फायदा जो है, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा फिर आपको ज्ञान की बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज आप सुन लेंगे, सिर हिला देंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छा है, लाइक भी कर देंगे यूट्यूब वीडियो को, ताड़ियां भी मार देंगे, मगर घर जाएंगे हाथ खाली के खाली रहेंगे। ये बहुत जरूरी बात हो रही है आज, चित्त शुद्ध से। और विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक, बहुत प्यारा एक मंत्र आता है, शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, कि चित्त शुद्ध से कर्म नाते वस्तु उपलब्ध भी, कि कर्म चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है, वस्तु मैंने आत्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। चित्त शुद्ध से कर्म से नाते वस्तु उपलब्ध भी, वस्तु सिद्धि विचारेण, वस्तु की सिद्धि आत्म विचार ब्रह्म विचार से होती है, ना किंचित कोटि कर्म भी। कोटि कोटि कर्म करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो वैसे ही शुद्ध है। तो वो वहां भी उसकी पुष्टि होती है।
वो एक प्रकरण ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी का, उसमें भी इसकी होती है। अब उसकी बात चली है तो हम भक्ति की डेफिनेशन आज से बात शुरू करते हैं कि उसमें भक्ति की डेफिनेशन क्या है। चित्त शुद्धि के बाद वो भक्ति की डेफिनेशन मेरा ख्याल है उसमें 582 श्लोक हैं, मंत्र हैं। ये 31वां मंत्र है जिसमें भक्ति की डेफिनेशन ऐसी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। वैसे तो भगवत गीता हर जगह पर बड़ी अच्छी बात कर रही है भक्ति के बारे में, मगर यहाँ डेफिनेशन देखिए, उसकी परिभाषा देखिए भक्ति की क्या है। तो डेफिनेशन देते हैं शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में, मेरा ख्याल 31वां मंत्र है, इफ माय मेमोरी इज नॉट फेलिंग मी। तो वो ऐसे है कि मोक्ष साधनम समग्राम, जितने भी मोक्ष के साधन हैं, देखिए कितनी कैटेगोरिकल बात हो रही है। मोक्ष साधनम समग्राम भक्तिरेव गृहसी, सारे मोक्ष के साधनों में सबसे उत्तम भक्ति है। गृहसी सबसे भारी, सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति। भक्ति रेव, एव मैंने सिर्फ भक्ति ही, सबसे गृहसी। और फिर अगले हिस्से में भक्ति की डेफिनेशन दे दी। भक्ति है क्या? स्व स्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप में स्थिति, भक्ति रीति अभिधीयते, उसे भक्ति कहते हैं। जब आपकी स्थिति आपके स्वरूप में हो जाती है उसे भक्ति कहते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय का 25वां श्लोक, आत्म संस्थित मनः कृत्वा, कि आत्मा में आप अपने मन को अबाइड, रिजॉल्व कर दीजिए। अबाइड योर माइंड इन योर सेल्फ, इन योर आत्मा, वो है भक्ति। भक्ति रीति अभिधीयते। और ये कठोपनिषद जो कि भगवत गीता के बड़ा नजदीक है, कुछ श्लोक तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे भगवत गीता का 2 अध्याय का 20वां श्लोक है, ना जायते मरीते व कदाचित, वैसा ही वहां मिल जाएगा आपको कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद में भी इसकी डेफिनेशन ऐसी आती है कि चेतसा, चेतसा मैंने चेत मैंने मन, चेतसा आत्मनि समाधानम, चित्त को आत्मा में समाधान कर लो, इति अध्यात्म योगा, उसको अध्यात्म योगा करके डिफाइन उन्होंने कर दिया है। तो भक्ति क्या है? अपने मन को अपने आत्मा में उसका अनुसंधान करना, लय करना, उसको वहां अबाइड करना, उसको वो भक्ति कहते हैं। तो जब ये भक्ति की डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, देखिए एक और बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि जो भगत है उसकी ये हमेशा ख्वाहिश होती है कि भगवान के साथ वो हमेशा मिला रहे। कभी कोई भी, देखिए आप जिस भी चीज से प्यार करते हैं, आपकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके साथ मेरा नित्य योग रहे, हमेशा मिलन होता रहे। कोई भी चीज, आपको कोई चीज पसंद है, आप चाहेंगे, कोई व्यक्ति पसंद है, आप चाहेंगे कि हमेशा उसका साथ मिले। भक्ति में भी ऐसे ही है। जो भक्त है वो कहता है कि मेरा प्रभु के साथ कभी भी वो जो ना, वो हमेशा तार बनी रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बात हमने वृंदावन के एक बहुत ही धुरंधर विद्वान हुए हैं, ऐसी श्रीमद् भागवतम की कथा 20वीं सदी में किसी ने नहीं की जैसी उन्होंने की थी। आप अगर कहीं सुनेंगे यूट्यूब पर, आप धन्य हो जाएंगे। उनका नाम है स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। वो, उनका पूर्व आश्रम का नाम तो कुछ और था, शांतनु था, और वो गीता प्रेस गोरखपुर में उन्होंने कुछ देर काम किया। और श्रीमद् भागवतम की जो संस्कृत से हिंदी का अनुवाद था वो उन्होंने किया था। बहुत पहली बात है, 100 साल ऑलमोस्ट हो गए होंगे। और वो आज एक बेंचमार्क है उनकी ट्रांसलेशन जो है। अगर आपने हिंदी में श्रीमद् भागवतम पढ़ना है तो उसमें वो अखंडानंद जी की ट्रांसलेशन है। तो ये बहुत उच्च कोटि के, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 20वीं सदी के 4-5 बहुत धुरंधर विद्वान जो थे वेदांत के और भक्ति के, दोनों के, तो उनमें अखंडानंद सरस्वती स्वामी जी का, वृंदावन वालों का बहुत ऊंचा नाम उस लिस्ट में आएगा। तो वो कहा करते थे कि देखो, एक बार वो 12th चैप्टर पर बोल रहे थे, हमें सुनने का मौका मिला। उनको बाहयात तो नहीं सुना हमने, मगर उनके प्रवचन जरूर सुने हैं। उन्होंने कहा कि भगत की हमेशा ये कोशिश होती है कि भगवान के साथ मेरा कभी 24/7
वो कहते हैं जी आप कहते हैं हमेशा 24/7, तो आज 24/7 है। तो हम आपको कह देते हैं कि हम आपको याद करेंगे 24/7। तो हमने 24/7, वो जुलाई थी ना, जुलाई 24 निकली है 2-3 दिन पहले। तो किसी ने किसी को कहा भाई आप हमेशा कहते हैं कि 24/7 याद करो, तो हम 24/7 याद कर लिया। आपको बस बाद में ना साल में हमें कहना कि हमने आपको याद नहीं किया। तो वो एक 24/7 वो भी है। मगर भगत कहता है कि मेरी भगवान के साथ हमेशा तार बनी रहे। तो अखंडानंद सरस्वती महाराज जी कहते हैं कि आप पूछिए अपने आप से कि कोई ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहे। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कीजिए आप हमारे साथ। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी परिस्थिति है कि आप कोई बता सकते हैं कोई ऐसा परिस्थिति और व्यक्ति और वस्तु जो 24/7 आपके साथ रहे? तो कहना पड़ेगा नहीं, सिवाय एक चीज के, और वो है आपका अपना आपा, आपकी अपनी आत्मा। जब आप प्रगाढ़ नींद में जाते हैं, डीप स्लीप में जाते हैं, तो आपके साथ कौन होता है? व्हेन यू आर डीप स्लीप, इन द डीप स्लीप मोड, देन हु इज विद यू? नोबडी एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो आपकी आत्मा के साथ कभी जुदाई नहीं हो सकती। यू कैन नेवर मूव अवे फ्रॉम योर ओन सेल्फ। तो अगर आपको परमात्मा का आपकी आत्मा के रूप में ज्ञान हो गया, अगर परमात्मा का आपकी आत्मा के रूप में ज्ञान हो गया, जो कि हर जगह प्रभु कह रहे हैं, मन मना भव, असीद मत परा, मयि अर्पतो मनोबुद्धि, समयम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ईश्वर सर्वभूतानाम, गुड़ाकेश, अहम आत्मा गुड़ाकेश। कई 50 एग्जाम्पल है भगवद गीता में हम दे सकते हैं। वहां वो कह रहे हैं कि मैं ही बैठा हूं आपके अंदर। अगर आप भगवान को, परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लेंगे, तो फिर उनके साथ आपको जुदाई कभी नहीं होगी। फिर 24/7 हो गया। ये बात हमने उनके सत्संग से ली थी। एक छोटी सी बात और कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे आज। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि आप मुझे कैसा समझते हैं? प्रश्न बड़ा प्यारा है, और प्रश्न जिससे हो रहा है, भगवान के हनुमान जी से ज्यादा बड़े भक्त कोई नहीं थे, कोई बड़े, और एक बड़े अच्छे स्टूडेंट भी थे हनुमान जी। देखिए, जब वो वहां हनुमान जी गए हैं लेने के लिए सीता जी को, तो हनुमान जी सक्षम थे, उनको ला सकते थे अपने साथ। और उन्होंने एक बार कहा भी था उनको, देखो, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो जो गुरु कहता है उससे ज्यादा भी करने की कोशिश करता है, और जो मध्यम स्टूडेंट है वो उतना ही करेगा जितना गुरु ने कहा है, और जो अधम लेवल का स्टूडेंट है वो तो बिगाड़ देगा काम। करना तो दूर रहा। तो 3 लेवल होते हैं स्टूडेंट्स के। तो हनुमान जी का शुमार उच्च श्रेणी के स्टूडेंट में आता है, भगवान के शिष्यों में आता है। तो वो सीता माता को कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं आपको अभी यहां से मुक्त करा के ले जा सकता हूं। तो सीता जी कहती हैं कि नहीं, मुझे पता है तुम कर सकते हो, मगर ये काम रामचंद्र जी का है, ये उनका काम है। उनका जन्म जिस लिए, देखिए समझ, देखिए उनका जन्म किसी काम के लिए हुआ है, वो तेरा काम नहीं बनता। तो शिष्य को बता दिया कि इतना काम ही है, वो काम वो करेंगे। तो हनुमान जी से भगवान राम पूछते हैं कि आप मुझे कैसे समझते हैं? राम जी को पूछते हैं। यहां पर हनुमान जी जो जवाब देते हैं ना, बहुत ही प्यारा है। यानी कि अपनी किस्म का एक ही मिसाल है सारे हमारे शास्त्रों में ऐसी। तो वो कहते हैं भगवान राम को कि शरीर बुद्धिया त्वदासा, कि अगर मैं शरीर बुद्धि से देखूं, इफ आई लुक एट यू, ओ लॉर्ड रामा, द क्वेश्चन वाज, ओ हनुमान, हाउ डू यू लुक एट मी, हाउ डू यू रिगार्ड मी, हाउ डू यू टेक मी? तो उन्होंने कहा, ओ लॉर्ड रामा, इफ आई लुक एट यू फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ माई बॉडी, देन आई एम योर दासा, मैं आपका दास हूं। आप, ये जो मेरी देह बुद्धि है, देह बुद्धिया त्वम दासा, जीव बुद्धिया, अगर मैं अपने आप को जीव मानूं तो तमम अंशा, मैं आपका अंश हूं। गीता में भी आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी जो आप वो हैं। तो वैसे ये, सॉरी, रामायण में आता है ये। तो
अगर मैं देखूं शरीर की तरफ से तो मैं आपका दास हूं, अगर मैं देखूं जीव की तौर अपने आप को जीव मानूं तो मैं आपका अंश हूं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका अंश मैं हूं। मगर अगर मैं आत्मा की नजर से देखूं तो मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब इसका मतलब नहीं है भगवान नाराज हो गए, नहीं नहीं, उनको समझ आ गया कि उनको पता है कि ये बात तो यही है। इसीलिए इसीलिए गीता में 7वें अध्याय के मेरा ख्याल 16 श्लोक में, सॉरी या 16 7वें अध्याय के 16 श्लोक में भगवान कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। एक भक्त वो है जो मुश्किल में फंसकर भगवान को याद करता है, वो कहते हैं वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, याद तो करता है तो दिल छोड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो भगत जो कुछ भगवान से मांगता है, दातें मांगता है कि मुझे वो दे दो, नौकरी लगवा दो, बच्चा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, फिर बच्चे का बच्चा हो जाए, वो तो काम खत्म ही नहीं होता, मगर वो मांगता रहता है भगवान से, उससे अर्थार्थी कहते हैं। वो दूसरा भक्त है। फिर तीसरा भक्त है, वैसे क्रम कुछ और बताया था उन्होंने, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसमें बड़े लोगों ने अपना सिर धुना है कि भगवान ने क्रम क्यों बताया ऐसे। पहला तो बता दिया आरती, जो मतलब कि जिस मुश्किल में है, हु इज अफ्लिक्टेड विद सारो, अफ्लिक्टेड विद सम डिजीज, कुछ बीमारी आ गई, उसको भगवान को याद किया। और दूसरा उन्होंने कह दिया, दूसरे चरण पर कह दिया जिज्ञासु। तीसरे चरण पर जाके कहा अर्थार्थी, जो कुछ चाहता है भगवान से। और चौथा जो ज्ञानी है। तो 4 तरह के भक्त हैं। और ये कह के एक श्लोक छोड़कर अगले श्लोक पर at 7:18 लॉर्ड कृष्णा सेज कि उदारा सर्व एवेति। ये चारों मुझे बड़े पसंद है, बड़े प्यारे हैं चारों भक्त, मगर ज्ञानी तू आत्मैव में मता। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मैव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो ज्ञानी भक्त बनना है। और उसके आगे श्लोक में कह दिया कि बहुनान जन्मनंते ज्ञानवान मम प्रपते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा स दुर्लभ, के वो महात्मा जिसकी नजर में सब कुछ वासुदेव हो गया है, सब कुछ गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद नहीं पिन नहीं को, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। रामायण में भी यही बात आती है कि सारा जगत जो है वो सिया राम में है। निज प्रभु में देखे ही जगत, एक जगह बहुत प्यारी तुलसीदास जी बात करते हैं, तुलसीदास जी तक को कोई जवाब ही नहीं, ऐसे ऐसे कभी दोबारा नहीं होंगे कभी। एक जगह लिखते हैं कि ये जो सारी दुनिया है वो राममय है। फिर कहते हैं निज प्रभु में देखे ही जगत, सारे जगत को प्रभु और उस अपने अंदर निज प्रभु में, अपने अंदर सारे जगत को और प्रभु में देखो, कासन करत विरोध। फिर हम किसका विरोध करें? जब आप सबको प्रभु में देखना शुरू कर देंगे फिर आप किसका विरोध करेंगे? तो ये है भक्ति की चरम सीमा। और भगवान हर जगह अर्जुन को कहते हैं, एक जगह कहेंगे आसीत मत परा, मेरे पर निर्भर करो। फिर मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। मद भक्ताजी, मेरा मुझे नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो। फिर कहा कि मई अर्पितो मनोबुद्धि, मुझे अपनी मन बुद्धि अर्पित कर दो। फिर कहा कि अंत में ये कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सब कुछ छोड़कर, सब धर्म का ये वो, ये ठीक है ये गलत है, ये सारा ये जो जमा घटाव छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। यहां पर माम शब्द का मतलब बहुत जरूरी है। यहां पर माम शब्द का मतलब जो अर्जुन के सामने खड़े हैं उसमें पार ब्रह्म बोल रहे हैं, पर ब्रह्म बोल रहे हैं, उसकी तरफ इशारा है भगवान का। एक बार आगे भी बात हुई थी, भगवत गीता में मम शब्द बहुत बार आया है। जहां भी प्रभु वो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनका मकसद अर्जुन के सामने जो खड़ा है, प्रभु खड़े हैं वहां, वो तो है ही है, मगर इशारा वो कर रहे हैं कि मैंने ये जो गीता कही है ये वो जिस जिस ब्रह्म में स्थित होके कही है, ब्रह्म मैं ही हूं। और मुझसे परे, एक जगह तो उन्होंने ये कह दिया कि मत परतरम ना परा किंचित, मेरा ख्याल है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में ऐसे कहा उन्होंने, मत परतरम ना, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मत परतरम ना अन्यद किंचित धनंजय। ओ धनंजय,
देयर इज नथिंग हायर देन मी, पुरुषा न परा किंचित, वो एक और कठोपनिषद में मेरा ख्याल आता है, पुरुषा न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये प्रकाष्ठा है कि मैं परता परा पुरुष, मैं पुरुष से सबसे परे मैं हूं, ऐसे कह दिया, और मेरे से परे कुछ भी नहीं है। तो जिनसे परे कुछ भी नहीं है और जिनके संकल्प मात्र से, जो अपने संकल्प के एक अंश मात्र में, जैसे उन्होंने 11वें अध्याय के अंत में कहा अपना विराट रूप दिखाने के बाद, जो उस एक अंश रूप में सारी दुनिया को लेकर स्थित हैं, 10th चैप्टर के एंड में वो कहते हैं, उनको नमन करते हुए हम आप आज अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि ये भक्ति का विषय ऐसा है जिसका कोई अंत ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं है। और इसमें जब आपको जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा, जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आसान हो जाएंगी आपकी, तब भक्ति का आविर्भाव हो जाएगा, तब प्रभु की कृपा बन जाएगी। वो कृपा तभी बनेगी अगर हम उत्तम काम परहित में करेंगे, निमित्त मात्र होकर करेंगे और सब चीजों को भगवान के चरणों में डाल देंगे। निमित्त मात्र भव सब साचिन, और श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, सब चीज उनको अर्पण कर देंगे, फिर सारा आनंद हमारी जिंदगी का हमें मिल जाएगा। हमारे सबके जीवन में उस आनंद का आविर्भाव हो और उस जो पराभक्ति है प्रभु की वो हमें मिले। इस प्रार्थना के साथ पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। Professor Saab, each and every word what you have conveyed, it has reached to our very pious, wonderful audience this morning. I just wanted to have you on the mobile phone so that you can hear when I'm winding up this entire program, because you are not in a position to hear me directly. So thereby, I'm coming through mobile. Are you there? Yes, sir. Okay. Now you can hear me? Yes, sir. Oh, I was trying through mobile because we were not able to hear each other, and audience was there to hear you, and I was there to hear you, but somewhere we were not in a position to connect. And I think भगवान की कृपा हो गई है, भगवान की कृपा हो गई है। टेक्नोलॉजी के अंदर भी। So जिन सभी प्राणियों ने आज सुबह इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, I've got a small suggestion which is coming from various places. There's somebody who has posted from abroad, and that person has written to me, could I make a humble request that then I gave a reply. It would be much appreciable if we could use English as a medium of lecture, because mostly Hindi is being used. You are trying to help everybody in India through various examples, illustrations and all. But people, those are native from different countries, they are also joining. So I sent on your behalf a very humble reply. That is Thanen Wong Bonmoy, point well taken. I will tell him at present, if you permit, I don't wish to disturb him as he is in the flow. And we will use mixed language from the next week, because more and more people are joining from different countries. And on the Facebook also, people, those have joined, 3 of them, they have sent a request to me. I know, to give the true sermon and to give the right perspective, the language has to be used so that more and more people world over can be benefited. But I would make a humble request to you, sir, that Sure. from next Sunday, we will try and bring more people in the fold. And then somebody wrote over here, it was something touching my heart. Somebody wrote something, knowledge session, sir, very, very thanks. It would be much appreciable here. This किसी और का बड़ा अच्छा कमेंट आया
and I was reading that. Yeah, it is from Ramesh Kodamalji from Malaysia. Dato Ramesh Kodamalji from Kuala Lumpur. He told Professor Saab wonderful inputs. How something can be organized for our children. This is coming from Malaysia, and he is at present the co-chairman of the entire ASEAN region, 650 million population in 10 countries. He wrote this comment, he sent across. So in a very humble way, as your true disciple, what comes to my mind, I just sent a reply to him. Yes, sir, Dato Ramesh Kodamalji, we have to ultimately empower our youth. The entire efforts are in that direction, and our focus is relevant education, desired education, life management related education, global peace, and global as one family are the efforts of the ICSI. We are so grateful to you as to bring the entire ASEAN under this fold and linking ASEAN with India through innovation, research, skills, and education, and deep regards to you. So, sir, people are joining from the different parts, different continents and different countries. I would request, very humbly, I would request those are watching us, those who have joined us this morning. First of all, my deepest gratitude and thanks to all of you. और जैसा इन्होंने कहा, भाव, अभाव, प्रभाव, अपने आप को निमित्त बना ले. मैं रोजाना कोशिश कर रहा हूँ, और ये प्रश्न मैंने ही इनसे थोड़े दिन पहले पूछा था. I asked him how to get peace of mind. Ultimately, how to get peace of mind. And through the sermon and through the Updesha of Srimad Bhagavad Gita, ultimately, I want to do lots of things, but if things are not happening the way we want them to happen, so do we accept the things the way they are happening, or do we constantly keep struggling and working in that direction that our mind says that this is correct and it should be done this way, and this can be done this way, why not it should be done that way? So should I surrender there, that let it happen the way it's happening, or who am I? Because I do not know that as well. So thereby, for the next week, I'm leaving a question right over here. Not today, I'm taking the time, but 1 week, I will also do some inner research. My expectations are more. My wish is more. My desire is more. That is, I want to reach out the whole globe. I want all the human beings, those are on this planet, they all should be empowered. They should think positive. They should talk positive. They should walk positive. And whatsoever you are conveying, I would say, किसी भी expectations के बगैर, without expecting anything, I'm a very humble soul. I can't repay back also to you of your such a pious work which you are doing for the humanity. But there are certain questions which I'm trying. Couple of questions have already been answered by you. Why my expectations from the universe are to do better? Why to make universe a better place? Why everybody should work? Why everybody should not put in best of efforts? Why people are lazy? Why people don't want to work hard and to become something? Now, I do not know. You would say again, what is that becoming? What is that desire? The desire is to make a world a better place. If I have come to this world and God has sent me, sir, then I must leave something back which can be utilized by the subsequent generations in the times to come. You are trying your level best. And the Howard example which you have given me, oh my God, Swami Sopriya Nandaji at Howard, and the another example which you gave 100 years back, Swami Akhandanathji Maharaj's Hindi version of the, there's so much of knowledge which you have already acquired over the years, and your wisdom tells you, let's share it more and more, and give to humanity. I do not know, sir, how basically I put a viram to, because my expectations are
people those are working with me, people those are associated with me, people those are working directly or indirectly with me. I get disturbed when they do not give 100%. They know that they can do better. They know that they can make world a better place. Why are they not doing? And you rightly said, it is not the Honorable Prime Minister of India alone, Shri Narendra Modi ji, and for that matter, the HRD Minister of India, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji alone. They are trying their level best, whatever they can they can do from their side. But don't you think we as a human being, we can do more, but intentionally or knowingly or unknowingly, willingly or unwillingly, or I do not know, taking a life too casual, why are we not giving 100% of ours? Today we look towards, I don't want to name a country because it's a very pious morning. If that country can do so well in a manufacturing sector in last 40 years, why can't India? And once we have got the largest population of India, of the youth, and these youth are looking towards us, these youth are looking, what do you have to give it to me? Ultimately, whether education or skills or competencies or purpose of education, objective of education, aim of education, whether school or college or polytechnic or higher education, wherever we are, ultimately, what is the purpose, sir? The purpose is to make a world better place. Why people don't put in 100% of theirs, that disturbs me so much. And it is not now, it is right from the beginning. I could not change myself. I have tried. When I was 20 years old and when I'm 70 years old, this last 50 years journey, whosoever has worked with me or whosoever has contact with me, I am never contented and satisfied with my work. I always want to learn more. I want to improve. I want to be better. I want to be very humble. And why all of us we don't do? And then we will close it. If you can just help me out so that I'll be at peace for next 1 week. Okay, so I will be careful more to only use English. You see, I have been teaching here for 30 years and we can only speak English here. So sometimes I feel, it gives me an opportunity to also, use our own language, which is our national language, so to speak. But I understand we need to be mindful of this, of the needs of everybody who's involved with us. Now, there are a couple of questions which are asked. I will answer those and then I will answer, Sharmaji, what you have asked. One question was asked by somebody that Duryodhan also gave, a big piece of land. Actually, he made Karan a king of a small place. So, but what one has to understand, why did Duryodhan do that? Because Duryodhan has his selfish interest in mind. Okay, by making Karna, he knew that if there is one person who is the answer to Arjuna as a Dhanushdhar, as a master, archer, then it is only Karna. So why Duryodhan is helping the Karna is because he has a selfish motive behind that. So that is on a different level transaction. So that's why it cannot be considered that was an act of unselfish giving on his part. That's why in India, nobody is ever named as Duryodhan. Something interesting to know, because unhone kaam hi aise kiye. He did something so bad that nobody will ever name their children as Duryodhan. The very word Dur, it starts with Dur. Why would somebody name somebody Dur? Anyway, and there was another question asked, Brahma Nirvana. What's the meaning of the word? In Bhagavad Gita, the word Brahma Nirvana comes about 6 times in all. But wherever it comes, it is not in the sense of Buddhist Nirvana. Buddhist Nirvana means like blowing out the flame of the candle. When you blow it out, it's called extinguishment. That is Nirvana. When you remove all the desires, that's called Nirvana.
But in Bhagavad Gita, the word nirvana is mostly used with Brahm, the word Brahm. Brahm nirvana meaning when Brahmeva Brahmavit Brahmeva Bhavati. Somebody who knows Brahma becomes Brahma. Tumhe janat, tumhi ho jaye. There is another in Ramayana it comes. Jis janat jis chahe tahi dahi janai, janat tumhe tumhi ho jaye. Here the word Brahm is used as absolute, totality of existence. So when you know reality as totality of existence, we always know our Atma, ourself. But to know ourself as Ananta is the job of scriptures and Guru. So the word Brahma Nirvana meaning moksha, which is attained by understanding that there is no difference between Atma and the Brahma. And when the identity, Brahma Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahma Vinapare, Shankaracharya ji has summed up the entire doctrine in 3 lines. Brahm Satyam. The word Brahm is also said Tad. It's also mentioned as Tad. Etad Atmayam Idam Sarvam. Tat Satyam. Sa Atma. Tattavamasi. Shvet Keto. This comes in Shandogya Upanishad. So in our Indian scriptures, the word Tat comes as to say that. That meaning totality of existence, means absolute, means the ultimate reality. So Brahma Nirvana meaning the moksha, the nirvana achieved by becoming one with totality. So that is Brahma Nirvana, not to be confused with the word nirvana as used by Buddhist. Buddhism is much later. You have to understand, Bhagavad Gita, Mahabharata happened according to a very conservative estimate of scholars, about 1,000 years before all of that we are talking about. So Bhagavad Gita cannot borrow from Buddhism. Please understand. Buddhism may borrow from Bhagavad Gita, if you want to say it that way. Now, to come to your question, Sharmaji, that why we have it like this now, that everybody is cutting corners, nobody wants to give their 100%. I think, Sharmaji, we have to take baby steps towards it. We cannot change things overnight. I am not a big fan of, I believe that change is always slow. The finest wood comes from slowest growing trees. Badka vriksha jo hota hai, it takes 100 years, but its wood is very fine. So we have to have patience. We can't expect कि आपने, if you open Bhagavad Gita, everything will be fine. No, because we have gone too far. In order for us to bring back, we have to take baby steps towards it. Number one. Number two, one thing we have to teach our kids from the very beginning when they are young, as one of the question was, what is the relevance of Bhagavad Gita to youth? The relevance is this, that the problem is we do not teach these kind of values to our children from the very beginning. That's why in the summit I mentioned, we have a curriculum, we have a template which goes from 1st grade to 12th grade, and then also post-higher secondary through college and universities. In that curriculum, there is this whole vision about how we can improve the education system of India. And one of the part is these values have to be taught early on. They have to be taught in the cradle. वहां से पालने से शुरू होनी पड़ेंगी चीजें, ये शुरू में शुरू होनी पड़ेंगी. And then in the 1st grade, 2nd grade, 3rd grade, these things have to be taught through proper examples from our scriptures. We have to cite them. I will give you one quick example. The issue is that why everybody is not able to give their 100%. The problem is this. Why? Because we always want quick results. We want, I should only do this. Everybody wants to become Muhammad Rafi. They want to go to those shows. They want to make their one album hit. And then they think life will be easy. No, life will not be easy. We have made things very trivial. But they are not trivial. They are serious things. So we have to start our education in a way that we do not expect
unrealistic results from our education, from our scriptures. My point is only this: if somebody really knows the reality, and the reality is, if a person is not honest with their work, that person cannot achieve anything in life. That person may become rich. That's a different story. That's not my department to comment on. However, the real happiness, the peace of mind will not happen. And the life will not be free from trouble. Life will not be free from shok moha if somebody does dishonesty with one's work. If we teach everybody, the road to success lies in, if a person is honest, is not honest with a job, that person has lost karma yoga, has lost bhakti yoga, has lost jnana yoga. So what can be more unfortunate? That person will live a life of kabhi sukh khushi kabhi gham. We don't want to go there. We want to live a life where we can always be, we have that atma anand, we have that internal happiness, wo jo khushbu hai, that internal perfume of happiness and satisfaction is there. So my request to all of you is that Bhagavad Gita is not quick fix. And Bhagavad Gita is also not a retirement plan. You know, when I sometimes hear, okay, we will do it. सूखे और जो पुराने फूल हैं वो तो भगवान की मूर्ति पर भी नहीं चढ़ते, इसलिए don't wait till the end. So my request is, this thing is for youth, this is for all of us, but it has to be taught properly. It has to be taught by those people who understand what it is and have genuine shraddha in it. And when it is taught by Ananya Prokte Gatir Anyata Asati, there is one shloka in Kathopanishad which says, when this teaching is given by somebody who has realized his or her oneness with the ultimate, there is no way it will not have effect. It will have effect immediately. Na anya prokte gatir atra nasti. Garanti diya hai usme, Kathopanishad mein. Ananya prokte, when it is taught by somebody who has achieved its non-difference with the Brahma, when it is taught by somebody who is Jnaninast Tattvadarshi, then sunne wala Tattvadarshi na bane, aisa ho hi nahi sakta. Guarantee hai scriptures ki. So hamare acharya swayam acharati pranacharyati iti acharya. When Bhagavad Gita becomes a part of their life, when they teach by conduct, jaise Abdul Kalam ji ki example di gayi thi, that person was one with it. Then you don't have to give examples. Then your life, when Gandhi was asked the question, what is the message of your life? He said, my life is my message. So when our life becomes our message, our youth will understand the meaning of Bhagavad Gita. But the thing is, we should not expect quick fixes. We should only have patience to take baby steps towards it. A life which is based on values is life which is good in the beginning, which is good in the middle, and good in the end. That is what we need to emphasize to our kids. Something which is short term, which may give you pleasure short term, but it spoils all your future, is not worth having. It is contrary to reasoning. It is against all logic. If somebody endangers one's life just for short-term pleasure, this is what Bhagavad Gita is saying, that we should look at things in a more holistic way. So when our life becomes more holistic, when we look at things in a more holistic way, and when we are willing to do our part. So for all of us who are connected here, please, if there is one message of Bhagavad Gita, and that is this: we have to be very, very honest with our work. Work is worship. Work is our offering to the universe. The very shloka I have quoted many times, Swakarmana tam bharchay. Through our swakarma, we worship the creator. Swakarmana tam bharchay. Tam here is Brahma. Tam bharchay, puja, abharchay. Siddham vindati manava. You will achieve siddhi, not only in this life,
but forever and eternally. So I think that if we are able to take patience, if we are willing out of love and compassion to teach our young people and tell them, do not take short terms. Shortcuts are just shortcuts. If you do shortcut, success will also be shortcut. If you want full cut success, then you have to go all the way. So wo work and wait. This philosophy we have to understand. मेहनत करो, वेट करो, कालांतर में आपको फल मिलेगा. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Delay is not denial. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for joining us this morning. Thank you for sharing your views. Thank you for giving us so much of inputs. We look forward to next week. And of course, well in advance, we are informing you, 12th of August is the International Youth Day. It's a International Youth Day program. That's a Wednesday, 12th of August. Before India's Independence Day, we will have a 9 a.m. to 9 p.m. 12 hours function, making education relevant. When from the world over people are joining, that day we would request you to deliver the morning inaugural. That is going to be on 12th of August, Wednesday in the morning at 9 a.m. when we have the confluence with UNESCO, with World Bank, with UNDP, with Asian Development Bank, International Finance Corporation, and a couple of other bodies from the world over. They will be a part of it. And this is being celebrated world over as an International Youth Day. And our focus is youth. So on 12th of August, we are having a very, very big plan, 12 hours non-stop program, morning 9 till evening 9. So we would request you to be part of our morning inaugural. Thank you, sir. And as far as next Sunday is concerned, we look forward to have further most valuable, pious inputs from your side to help the entire humanity. Let everybody be at peace, and particularly during this pandemic, everybody should take care of themselves. Problems will keep coming and problems will keep going, and we got to flow with our hard work, with our sincerity and best of efforts, whatever we can. And that's with these words, wish you a great morning, great afternoon, great evening, wherever you are, in whichever part of the world. All of you having joined us this morning, we send you our salutations and greeting and gratitudes from here. Thank you very much, Professor Satinder Dhiman, sir. Thank you. Wish you a wonderful sleep now and peace of mind and rest. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you very much. It was such a wonderful